हेलो एवरीवन। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ टैली में लेज़र कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे देखना है और जो लेज़र आपने बनाया उसमें कुछ चेंजेस करने हैं या फिर डिलीट करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में टैली को ओपन कर लेना है। टैली ओपन करने के बाद जैसे कि मैंने एक कंपनी ओपन किया हुआ है, अब यहाँ पे मैं आपको लेज़र के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको अपने कंपनी में लेज़र बनाना है तो सबसे पहले आपको ये सब पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अकाउंट्स इन्फो, इसमें जाना पड़ेगा। इसमें जाने के बाद आपको सेकेंड ऑप्शन लेज़र का मिलेगा। इसी लेज़र से हम लोग अपने कंपनी में लेज़र बना सकते हैं। इस लेज़र वाले ऑप्शन में हम लोग जाएंगे। इस ऑप्शन में जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास ये तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। ये तीन ऑप्शन आपको रहते हैं। बट एक चीज़ आप देखिए यहाँ पे कि आपको ये दो दो बार लिखे हुए मिल रहे हैं। एक बार सिंगल लेज़र में है और एक बार मल्टीपल लेज़र्स में दिख रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिंगल लेज़र के बारे में बता रहा हूँ, मल्टीपल लेज़र के बारे में भी बताऊंगा। सिंगल लेज़र में आप एक एक लेज़र बना सकते हैं। डिस्प्ले में आप किसी भी पर्टिकुलर एक लेज़र को एक बार में देख सकते हैं और अल्टर में आप किसी भी पर्टिकुलर एक लेज़र को मॉडिफाई या फिर डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेज़र बना करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं क्रिएट वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ। क्रिएट में जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेम। नेम में आप उस लेज़र का नाम डालिए जो कि आप बनाने वाले हैं। जैसा कि मैं एक दो तीन लेज़र बना करके आपको दिखा रहा हूँ। एक लेज़र में जैसे बना रहा हूँ परचेज। जैसे मैं इंटर करूँगा यहाँ पे हमसे अंडर पूछा जाएगा। अंडर मतलब ये जो आप लेज़र बना रहे हैं परचेज का, ये किस ग्रुप में आता है। तो परचेज का जो लेज़र है ये परचेज अकाउंट में आता है। तो मैंने यहाँ साइड से आपको परचेज अकाउंट चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आपको इस लेज़र को सेव करना पड़ता है। सेव करने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शन होते हैं। या तो आप कंट्रोल ए का बटन यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए टैली में सेव करने के लिए यूज़ किया जाता है। या फिर आप कीबोर्ड से एंटर बटन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं एंटर बटन से आपको सेव कर रहा हूँ। ये मेरा एक लेज़र बन गया परचेज का। एक दूसरा लेज़र बनाता हूँ सेल। मैंने नेम में लिखा सेल, एंटर करूँगा। ग्रुप पूछ रहा है, ग्रुप में मैं दे दूंगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल ए कर ले रहा हूँ और एक लेज़र में बना रहा हूँ अमन। मैं चाहता हूँ ये अमन मेरा सनी क्रेडिटर बने। तो मैं इंटर करूँगा। यहाँ पे ग्रुप पूछा जा रहा है, यहाँ पे मैं चूज़ कर लूँगा सनी क्रेडिटर। इसको भी मैं इंटर करते हुए सेव कर लूँगा या कंट्रोल ए से सेव कर लूँगा। इस तरह से आपने देखा कि मैंने अपने कंपनी में तीन लेज़र बनाए। अगर आपको वो सारे लेज़र को देखना है तो आप बैक कीजिए। ये सेकेंड ऑप्शन जो आपको डिस्प्ले का शो हो रहा है, इसमें आप जा करके अपने सारे लेज़र को देख सकते हैं। जैसे कि मैं डिस्प्ले में जा रहा हूँ। डिस्प्ले में मैं जैसे गया तो यहाँ पे ये सारा लेज़र मेरा शो हो रहा है जो कि मैंने बनाया। इस कंपनी में मैंने और भी लेज़र बनाए थे जो कि यहाँ पे आपको सारे लेज़र शो हो रहे हैं। ठीक है, अब किसी भी लेज़र को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप उस लेज़र में एंटर बटन का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ तीसरे ऑप्शन पे जो कि अल्टर का है। इस अल्टर वाले ऑप्शन से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी लेज़र को कैसे डिलीट करना है या फिर मॉडिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने राहुल का लेज़र बनाया, आपको बोला जाए कि आप उस राहुल के लेज़र में राहुल का नाम हटा करके किसी दूसरे का नाम डालिए। अब वो करेक्शन आप कैसे कीजिएगा? तो करेक्शन करने के लिए आपको इस अल्टर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा।
जाने के बाद आप चूज़ कीजिए सबसे पहले राहुल के लेज़र को। राहुल के लेज़र में आप इंटर बटन का यूज़ कीजिए और फिर यहाँ पे आप जिसका भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने राहुल के नाम को हटाया, यहाँ पे लिख दिया आनंद। यानी अब मेरा ये आनंद जो है ये सन्डी क्रेडिटर बन गया। इस तरह से हम लोग किसी का भी नाम या फिर ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ये हो गया मेरा राहुल जो कि आनंद बन गया अब। ठीक है, अब आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टर में आप किसी लेज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। तो वो डिलीट कैसे करना है, तो आप अल्टर वाले ऑप्शन में जाइए। जिस लेज़र को भी आपको डिलीट करना है, जैसे एक लेज़र मेरा यहाँ पे शो हो रहा है अमन SC, इस लेज़र को मुझे डिलीट करना है, तो अमन SC वाले लेज़र में आप इंटर बटन का यूज़ कीजिए। इसके बाद डिलीट करने के लिए आप अल्ट D बटन का यूज़ कर सकते हैं। टैली में अल्ट D का काम डिलीट होता है। जैसे मैंने अल्ट D प्रेस किया, मेरे सामने में ये ऑप्शन पूछा जा रहा है डिलीट यस और नो। यहाँ पे आप अगर Y प्रेस करते हैं तो उसका मतलब यस होता है और N प्रेस करते हैं उसका मतलब नो होता है। तो मैं यहाँ Y प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से मेरे लिस्ट में से अमन SC का लेज़र डिलीट हो चुका है। मैं चाह रहा हूँ मैं राहुल के लेज़र को भी डिलीट करूँ, तो मैं राहुल के लेज़र में गया, एंटर बटन का यूज़ किया। राहुल का लेज़र जैसे ओपन हुआ, यहाँ पे फिर से मैं अल्ट D बटन प्रेस कर रहा हूँ। फिर से मुझसे यस और नो पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं Y प्रेस करते ही ये डिलीट हो जाएगा। यस के बदले में आप इंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कंपनी से लेज़र को डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ये दे देता हूँ कि जैसे मेरे सिस्टम में जो मैंने लेज़र बनाया वो अमन है, आनंद, परचेज, सेल, कैश का है, SBI का है, ये सारे लेज़र मैंने बनाया। अब आप एक चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा कि कभी भी किसी लेज़र को डबल नहीं बनाना है। जैसे मैंने एक बार SBI का लेज़र बना दिया तो दोबारा मैं SBI का लेज़र नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि दोबारा मैं जैसे ही SBI लिखूँगा तो वो आपको एक इन्फॉर्मेशन देगा डुप्लीकेट एंट्री। अगर आपको कभी भी ये मैसेज शो हो रहा है डुप्लीकेट एंट्री, तो आप ये समझ जाओ कि वो लेज़र ऑलरेडी आपने बना चुका। बट अब यहाँ पे एक कंडीशन आपके सामने में ये आएगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक लेज़र बनाया अमन, और ये अमन आपका सन्ड्री क्रेडिटर है। ठीक है, अब एक अमन आपको और बनाना है जो कि आपका सन्ड्री डेटर है या फिर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट के नाम से आपको एक अमन का बनाना है। तो जब आप एक ही नाम से दूसरा लेज़र बनाने जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको डुप्लीकेट एंट्री वाला मैसेज शो करेगा जो कि एरर मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अमन है वो कैपिटल अकाउंट है, यानी वो दूसरा आदमी है। तो यहाँ पे आप अपने लेज़र के नाम के बगल में कुछ दूसरा ऑप्शन इंडिकेट कीजिए। फॉर एग्जांपल अमन 1, 2, इस तरह से आप लिख सकते हैं, यानी दोनों नाम डिफरेंट होना चाहिए। अब आप इसका ग्रुप चेंज कर दीजिए कैपिटल अकाउंट और फिर इसको सेव कर लीजिए। इस तरह से अभी आपके पास दो अमन का लेज़र बन चुका है। अगर देखना होगा तो हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे, एक देखिए अमन और दूसरा अमन 1। इस तरह से अगर एक ही नाम से दो लेज़र आपके सामने में आ रहे हैं तो आप उनका नेम कुछ अलग कीजिएगा, तभी वो लेज़र आपके सामने में बनेंगे। इस तरह से हमने आज सीखा कि हम लोग अपने कंपनी में सिंगल लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसको देखा जाता है और कैसे उसको मॉडिफाई या डिलीट किया जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपको लेज़र मल्टीपल वाले में बनाना है तो आप मल्टीपल वाले में भी लेज़र बना सकते हैं। मल्टीपल लेज़र बनाने के लिए आपको मेरा अगला वीडियो मिलेगा जिसमें मैं डिटेल में आपको मल्टीपल लेज़र कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।